मैंने ये बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि यार तुम कुछ नहीं कर पाए, मेडिकल फील्ड में अगर कुछ नहीं कर पाए तो डेंटिस्ट बन गए। लोगों का ये बोलना है, क्योंकि हाँ, वो स्किल पे काम नहीं कर रहे ना। उनका ये है कि यार तुम एमबीबीएस कर रहे हो तो तुम डेंटिस्ट कैसे बन गए, तुम ये क्यों। असल में क्या है मैं बताऊँ ना, डेंटिस्ट ना एक आर्ट है। जितना अच्छा आपका हैंड स्किल है ना, उतना अच्छा आप अर्न करोगे। उतना अच्छा आप जितना अच्छा आपका हैंड स्किल है उतना अच्छा आप अर्न करोगे, उतना ही आगे जाओगे। मेडिकल के अंदर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जो थ्योरी की नॉलेज है ना वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सर्जन है, सर्जन के पास सर्जरी का स्किल होता है। उसके पास जितना उसने एक बार पढ़ाई कर ली, उसके बाद वो उसमें से 90% चीजें स्किप हो जाती हैं, फिर उसका स्किल ही वर्क करता है। ऐसे सेम टू सेम डेंटिस्ट का भी यही है कि जो आपने बुक्स पढ़ी थी ना उसका 90% गॉन, सिर्फ 10% बचता है जो उसके अंदर क्रीम एंड बटर है पढ़ाई का। उसकी बेस पर फिर आपका स्किल वर्क करता है कि आप कितना अच्छा कर सकते हो, कितना माइंड लगा सकते हो, कितनी आर्ट दिखा सकते हो। डेंटिस्ट्री तो पूरी की पूरी 80% आर्टिस्ट वाला वर्क है यार। कि आपको विनियर्स लगाने हैं, आप कितना अच्छी शेप दोगे, कितना अच्छा कलर्स दोगे। तो ये सारी चीजें फिलअप जो कर रहे हैं ना वो एक आर्ट है। अब जिसके अंदर ये पैशन नहीं है ना, देखो पैशन होना बहुत जरूरी है। पॉइंट है। अगर जिस काम के आप जिस लेवल पर काम कर रहे हो उस काम के आपको पैसे मिले या ना मिले और आपको उस काम करने में मजा आ रहा है तो समझ लो कि आपको रोकने वाला कोई नहीं है। सीरियसली। और कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना उसमें। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं विराट कोहली का। विराट कोहली से आज कोई कहते हैं ना कि मैं आपको 1000 करोड़ दे रहा हूँ, आपको जिंदगी में बैट नहीं पकड़ना, वो जिंदगी में उस डील को नहीं पकड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पैशन है। उनका सारा पैसा छिन भी गया ना तो भी उसको उस इंसान को बैट चाहिए। जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा ना तो हो सकता है टाइम से रोटी भी नहीं मिलती हो। ये क्रिकेटर्स को जो इन्होंने स्टार्ट की होती है ना जर्नी, उनको तो सच में नहीं मिलती। वो पूरे दिन खेलते हैं, पानी मिल गया, थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल गया। उनके अंदर इतना जुनून होता है, पैशन होता है। उनको नहीं पता होता कि हम बहुत बड़े क्रिकेटर बनेंगे, पैसा मिलेगा। बस उनको एक फेम चाहिए, नाम चाहिए कि बस मुझे उस लेवल तक पहुंचना है। पैसे का तो उनके माइंड में भी नहीं आता। सेम टू सेम डेंटिस्ट्री का भी ऐसे ही है, जिसके माइंड में है ना कि मुझे इस लेवल पर पहुंचना है, बस पैसा पहले नहीं आना चाहिए। पैसा तो उसके बाद बेतहाशा आ जाता है। अब माइंड में ही नहीं है कि मुझे इस लेवल का इंटरेस्ट ही नहीं है। सबसे पहला फोकस है जी पैसे आने चाहिए। शाम को आकर के वो पहले हिसाब लगा रहा है कि यार आज दिन में इतने पैसे हैं। अगर उसने एक बार कैलकुलेशन ये कर दी ना कि मेरे पास आज इतने पेशेंट आए और इन पेशेंट के साथ में मैंने ये ट्रीटमेंट किया, इसमें और क्या बेटर हो सकता था, कुछ गलत हुआ तो उसको कैसे इंप्रूव करें। ये कैलकुलेशन जिस दिन वो डेंटिस्ट लगाएगा ना उस दिन उसका स्किल भी बढ़ जाएगा, अर्निंग तो इतनी बढ़ जाएगी अभी तो जब उन्होंने सोची भी नहीं होगी। ऑब्वियसली बिकॉज अभी कुछ समय पहले मैं एक डेंटिस्ट से बात कर रहा था। ही वाज अ स्टूडेंट ओनली, राइट। तो वो ये कह रहा था कि कोई केस हमारे पास आता है, ठीक है, तो केस जितना ज्यादा वर्स्ट होता है उतना ज्यादा इंटरेस्ट आता है हमें उस केस को देखने में। मतलब औरों के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए वो गलत है। वो जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो सिर्फ पढ़ाई के वक्त आ रहा है। जिसको ये इंटरेस्ट बाद में भी आएगा ना वही ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है बाद में आने के बाद जब अपना सेटअप बना लेता है ना इंसान। जब हम कॉलेज में थे, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो ग्लव्स कैसा होता था कि जैसे अभी डायग्नोस करने स्टार्ट किया, फोन आ गया, फोन निकाला, ग्लव्स पहन के फेंक दिए क्योंकि वो कॉलेज के ग्लव्स थे, है ना, गाउन कॉलेज का था। तो उस टाइम स्टरलाइजेशन का इतना ध्यान था कि ये लिया फेंक दिया, दोबारा निकाल ली। लेकिन जब क्लिनिक खोला, क्या उसके बाद आप ऐसा यूज कर रहे हो? पॉसिबल ही नहीं। अगर आप उसके बाद भी आप इतना स्टरलाइजेशन का ध्यान रखो, या तो फोन को हाथ मत लगाओ या फिर ग्लव्स फेंक दो कि मेरे फोन पे जो बैक्टीरिया वो दूसरे पेशेंट के मुंह में नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल। इतना स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल जो करेगा ना तो समझ लो कि उसको क्लिनिक, उसको जो है ना अपने काम में इतना इंटरेस्ट है, इतना मजा है कि उसको पैसे की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। और पैसा तो हर काम में मिलता है यार, पैसा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं। ये लोगों का फोकस है कि मुझे अर्निंग, जो शुरू में अर्निंग पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि टाइम मिलता है। 5 साल आप अपने पैशन को दो, प्रैक्टिस को दो, 5 इयर्स, और जितना बेस्ट आप दे सकते हो उतना दो। फिर पेशेंट आपको वो देगा जो आपको चाहिए। ऑब्वियसली।